चंचल चपल नैन राधा के रमण के हैं, थाड़ा बाकी अदा से दुनिया दिखाता है। दतुइयां दिखाए कभी, मुंह को फुलाए कभी, कुल्हिया का प्रेमी भैया भरे भरे खाता है। राधा रमन कुल्हिया खाते हैं, कुल्हिया में। कुल्हिया का प्रेमी भैया भरे भरे खाता है। छोटो सोये ठाकुर है नयन के मारे तीर, छोटो सोये ठाकुर है नयन के मारे तीर, लंगोटी लपेटे कभी सिंगार कराता है। गोपाल भट्ट स्वामी जी पे कृपा भई रमन मिले, गोपाल भट्ट स्वामी जी पे कृपा भई रमन मिले, छोटा सा ये ठाकुर भैया बड़ा ही नचाता है। तो मैं आपसे जानना चाहूंगी, आपकी आवाज में स्ट्रगल की भी सच्चाई है, sarcasm की चुटकी भी है, सोसाइटी का आईना भी है। ये जादू आप कैसे लाती हैं तीनों चीजों? देखिए, कोई भी जैसे मानवेद ने भी कहा कि जो आप ओरिजिनल हैं, लखनऊ का योगदान है इसमें। लखनऊ का तो योगदान है ही, लेकिन एक पर्सनल जो आपके जो लाइफ में जो जो आपने देखा है ना, एक्सपीरियंस किया है, ये सब कुछ उससे आता है। बेसिकली फादर वाज इन आर्मी, तो आर्मी बैकग्राउंड में हम बड़े ही ओपन माइंडेड रहते थे। जो मन में होता था हम तपाक से ही बोलते थे, कुछ भी ऐसा नहीं होता था कि हम कुछ कहना चाह रहे हैं, कुछ सोच कुछ और रहे हैं। तो वो एक अपब्रिंगिंग थी। प्लस लखनऊ ने तो बल्कि मुझे और कंट्रोल बोला कि भाई नफासत से रहो थोड़ा सा, वरना कुछ ज्यादा ही छुरियां चल जाएंगी। तो लखनऊ ने तो मुझे नफासत सिखाई है। ये जो सरकास्म है या ये जो सोसाइटी का स्ट्रगल है, ये दोनों का कॉम्बिनेशन है। ये मेरी लाइफ है, ये और मेरे आसपास के लोगों की लाइफ है, स्पेशली लड़कियों की लाइफ। मैंने छोटे से बड़े होते होते, सबकी बात नहीं करूंगी क्योंकि आजकल सोशल मीडिया पर चल रहा है लड़कियां ऐसी होती हैं, लड़कियां बोलती हैं लड़के वैसे होते हैं। नहीं, मैं कहती हूँ जो मेरा एक्सपीरियंस है, स्टीरियोटाइप्स। हाँ, को लड़के ऐसे नहीं होते, लड़कियां वैसी नहीं होती हैं, सबके अपने अपने एक्सपीरियंसेस होते हैं, ठीक है। तो मेरा जो है हमेशा से ना स्टीरियोटाइप को ब्रेक करना, टैबूज को ब्रेक करना, इसमें मजा आता है। लेकिन हमेशा हमारे लखनऊ के बहुत मेरे फेवरेट हिमांशु बाजपेयी जी, पता नहीं वो यहाँ पर है नहीं है, वो कहते हैं कि हिमांशु बाजपेयी जी हमारे बाद ही उनका सेशन है, तो उनकी एक बात मुझे बड़ी प्यारी लगती है कि बातों में इतनी नरमी रखिए जैसे फूल पर शबनम गिरती हो। हिमांशु बाजपेयी जी, अगर आप तक मेरी आवाज पहुंची हो तो मुझे उनकी बात इतनी पसंद आई। मैंने काफी पहले सुनी तो मैंने कहा ठीक है, बात सब करेंगे, सरकाज़्म करेंगे लेकिन नरमी के साथ। और एज अ गर्ल, एज अ फीमेल, जो मैंने सहा या मेरे आसपास की लड़कियों ने सहा देखा, उसको मैं अपनी बातों में सामने रख देती हूँ। बस यही है सरकाज़्म मेरा। मजाक मजाक में मैं चोट पहुंचा देती हूँ। मानवेंद्र, आप जब वुमेन रिलेटेड इश्यूज उठाते हैं, आपने रियल लाइफ एग्जांपल्स भी लिए हैं, और उसमें किन बातों का, किस सेंसिटिविटी का ध्यान रखना पड़ता है? मैम, जैसे मैं अपने पॉडकास्ट के एक्सपीरियंस से भी बोलूँगा कि एक उषा विश्वकर्मा जी हमारे लखनऊ में, वो रेप विक्टिम्स के ऊपर काम करती है, उनका एनजीओ है उसी के ऊपर। तो वो अपनी एक स्टोरी बता रही थी, एंड आई डोंट थिंक कि मैं उसको बोल भी पाऊंगा, लेकिन वहाँ से ना मुझे वो एक पॉइंट था मेरे पूरे पॉडकास्ट के उसमें कि मुझे एक चीज़ फील हुई कि यार नहीं, मतलब ये भी एक टॉपिक है जो बहुत ज़्यादा रह गया है। और वहाँ से फिर मैंने ये चीज़ स्टार्ट करी। एंड ऑफ कोर्स, जैसा आपने बोला कि हम कैसे सेंसरशिप रखते हैं या क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, तो मेरे को ऐसा लगता है कि अगर आपकी कोई भी चीज़ को करने की नीयत अच्छी हो, चाहे वो किसी महिला के लिए मैं बोल रहा हूँ या किसी पुरुष के लिए बोल रहा हूँ, अगर आप जिस नीयत से बोल रहे हो ना, वो नीयत वहां तक पहुंच जाएगी, तो फिर आपको बहुत ज़्यादा फिल्टर करने की जरूरत नहीं है। जैसे वो कहते हैं ना, लड़कियों का इंट्यूशन बहुत अच्छा होता है, वो समझ जाती है कौन कैसे देख रहा है, क्या कर रहा है। तो सेम विद वर्ड्स भी है। अगर मैं किस इंटेंशन से बोल रहा हूँ, अगर वो इंटेंशन समझ में आ रहा है सामने, तो आपको बहुत ज्यादा सेंसरशिप की जरूरत नहीं है। ऑफ कोर्स कुछ वर्ड्स होते हैं जो आपको नहीं बोलने, अपार्ट फ्रॉम इट आई थिंक इट इज गुड टू गो। प्रतीक, गो फॉर गोमती की बात करते हैं। गोमती के लिए एक इनिशिएटिव आपका, एक पहल आपकी, किस तरीके से आपने ये जागरूकता बढ़ाई, क्या क्या किया इसके लिए? सो मैम, इसका ये मुझे लगता है कि अपार्ट फ्रॉम रेडियो, this is something which I have earned actually, और लखनऊ has supported me a lot in that. प्रधानमंत्री जी की 100वीं मन की बात को सुनने का एक अवसर मिला था दिल्ली में। फिर उसके बाद वहाँ पे मैं एक व्यक्ति से मिला था जिनका नाम था प्रदीप सांगवान। आप जानते होंगे, हीलिंग हिमालय करके उनका एक कैंपेन है। तो जब मैं उनसे मिला तो मैंने उनकी स्टोरी जानी कि किस तरीके से हिमालय की अलग अलग घाटियों में जाकर के वो प्लास्टिक और गार्बेज उनकी टीम इकट्ठा करती है, सोशल मीडिया से कैंपेन रन करते हैं। तो हम आ रहे थे वापस। मेरी माँ हमेशा से, जब क्योंकि मैं 18 साल की उम्र में ही रेडियो में आ गया था, तो मेरी माँ हमेशा से जब भी मैं खुश होता था कि सुना मेरा शो, मुझे देखा, अरे मैं देखो ये वायरल हो रहा है, मिलियन हो रहा है, तो मेरी माँ हमेशा एक बात कहती है कि बेटा देखो, मुर्गा अगर बांग ना दे ना तब भी सवेरा होता है, तुम वही मुर्गा हो, अगर बांग नहीं दोगे तब भी लखनऊ जागेगा। पेरेंट्स वैसे कहते हैं, हाँ, तो मुर्गी दाल बराबर। मुझे नहीं, हाँ बिल्कुल सही। और मुझे लगता है कि पेरेंट्स को ऐसे ही रखना भी चाहिए बच्चों को अपने, तभी हम लोग शायद कुछ नया कर पाते हैं। तो मैंने ये सोचा कि हाँ, ये बात है, जब चैनल नहीं रहेगा तो मैं किस लिए जाना चाहूंगा।
तो सोशल मीडिया पे उस दौरान बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन 80,000 कुछ फॉलोअर हुए थे। तो मैंने कहा देखते हैं ये सही वाले हैं भी कि नहीं। और क्योंकि पुराने लखनऊ से और गोमती के किनारे हमारा काफी जुड़ाव रहा है, तो बड़ी गंदगी थी वहां पे। मैंने कहा लेट्स डू दिस, कि मैं इंस्टाग्राम पे डालता हूँ कि आज मैं इस घाट पे आने वाला हूँ और इस घाट पे आप लोग आना और मिलके सफाई करेंगे। संडे का ही एक दिन मिलता था क्योंकि मॉर्निंग शो होता था 7 से 12, तो 6 से 9 का टाइम मैंने डाला और इट वाज 7th of May 2023। मुझे लगा 80,000 में कम से कम 8,000 तो आएंगे ही आएंगे, एक 10% का तो रहेगा ही रहेगा मामला। एंड यू वोंट बिलीव मैम, मुझे मिला के उस दिन वहां पे 8 लोग थे केवल। तो सबसे पहला ये भ्रम टूटा कि सोशल मीडिया फॉलोइंग, और ये जो भाई अभी हमारा कह भी रहा था कि आपने भी जो अंधभक्त या चीजें बोली, अभी मैम सब अपने अपने भक्त हैं, कोई किसी का ऐसा भक्त नहीं होता है, ठीक है। और क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे आपके रहते हैं। फेवरेट आ गए रफत? तो हाँ भैया प्रणाम। तो फिर मैम वहां से गो फॉर गोमती की शुरुआत हुई। पहले दिन पहली ड्राइव में 8 लोग थे और आज हमारी संडे है। 8,000 लोग गंदगी फैलाने वाले होते गंदगी हैं। फैलाने वाले तो मैम 8 80,000 लोग थे। जो है वो सिर्फ सफाई करने यस मैम। पहुंचते हैं। और आज मैं आपको लकीली बताता हूं कि जो 7 मई 2023 को मुहिम शुरू हुई थी, वो आज की तारीख 15 फरवरी 2025 को आज हमारी लगातारवीं 147वीं ड्राइव थी। हमने एक भी संडे मिस नहीं किया है और लगभग 25,000 मेट्रिक टन प्लास्टिक हमने इतने समय में नदी से बाहर निकाला है। और आज गो फॉर गोमती लगभग 8 से 9,000 लोगों की एक कम्युनिटी बन चुकी है जो अलग अलग घाटों पे काम करती है। हमने लखनऊ के लगभग 7 घाटों को रिवैम्प करने की कोशिश की है और आज भी हम लोग जाते हैं और मिलते हैं और खुशी होती गंगा पे है। ज्यादा लोग फोकस रह गए, ट्रिब्यूटरीज भूल गए कि गोमती भी Exactly, ट्रिब्यूटरी है, मैम। गंगा का ही हिस्सा तो इसीलिए है। इसका नाम गो फॉर गोमती है और मैम। सरकारों के बीच शायद वो कहीं ना कहीं गंदी रह जाती है। कोई सरकार मुहिम शुरू करती है, अगली उसको पकड़ती नहीं है, वो वहीं रह जाता है। आप लोगों से चलते चलते मेरा एक सवाल, जी। आज की युवा पीढ़ी को आप आरजेइंग, पॉडकास्टिंग और कंटेंट को लेकर क्या कहना चाहेंगे? मैं भुवी भाई का जब पॉडकास्ट ले रहा था, भुवनेश्वर कुमार भाई का, तो उस दिन मुझे एक चीज हुई थी मेरे लाइफ में और मैं सभी को बस यही बोलूंगा, हम लोग ना लाइफ में बहुत सारी चीजों को बाद के लिए छोड़ देते हैं, ऐसा करना नहीं चाहिए। छोटा सा है, जल्दी बता के खत्म करूंगा। 2019 की बात है, हम लोग कॉलेज से पास आउट हुए थे। हम लोग 5 लोगों का एक ग्रुप होता था एंड हमारी दोस्ती काफी समय तक चली, लेकिन हम लोग मिल नहीं पाए। कॉलेज से निकलने के बाद सब अपने अपने कामों में बिजी हो जाते हैं, नहीं मिल पाते हैं। डेली प्लान बनता था कि चलो आप मिलेंगे मिलेंगे। ऐसे 4 साल बीत गए। आप बिलीव नहीं करेंगे, हम लोगों ने टिकट्स बुक कर लिया, 5वें साल एक जगह पे मिलेंगे, ये होगा। पर जो मेरा बेस्ट फ्रेंड था, मतलब हमारे ग्रुप में एक हमेशा होता है कि आपके ग्रुप में एक बंदा बहुत खास होता है, और वो हम लोग जा रहे थे, उससे एक दिन पहले ही पास्ड अवे। एंड मेरा नेक्स्ट डे भूवी भाई का शूट भी था और मतलब आई कैन नॉट टेल यू कि मेरे को उस दिन मेरे लाइफ में कोई जो मेरे लिए बहुत प्रिय था, वो पहली बार ऐसी घटना घटी थी कि कोई मेरे लाइफ में चला गया था। मुझे उस दिन ये चीज हिट हुई बहुत ज्यादा कि हम लोग ना बहुत फ्यूचर प्लानिंग करते हैं, बहुत ये सोचते हैं आज से 1 साल बाद कर लेंगे, 2 साल बाद कर लेंगे, पहले पैसे कमा लेते हैं, सेटल हो जाएंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। मैं बस सभी युवाओं को यही बोलना चाहूंगा, जो करना चाहते हो, इवन सभी को मैं ये बोलना चाहूंगा, चाहे वुमेन हो, मैन हो, सब हो, आप अपने लाइफ में जो भी करना चाहते हो ना, आज के बारे में सोचो, आगे के बारे में मत सोचो। और लोग लिव इन प्रेजेंट। हाँ, एंड लोग मिल जाते हैं आपको, मतलब आप करने निकलिए, रास्ता बनाइए। रफत, मुझे लगता है आप तो बहुत सारी लड़कियों की प्रेरणा है यहाँ पर। कैसे आपने स्विचिंग करी और अब जो स्विचिंग करी है उसको भी आप एंजॉय कर रही हैं। बिल्कुल। डायरेक्ट कनेक्ट और इनडायरेक्ट कनेक्ट में जो फर्क है उसे महसूस कर रही हैं। जी। क्या एक लाइन में आप कहना चाहेंगी यहाँ के? एक लाइन तो बहुत आपने कम कह दिया, लेकिन कोई बात नहीं। मैं ये कहूंगी कि देखिए, आज आपके जो फेवरेट हैं वो गेस्ट यहाँ पर आ गए हैं, मेरे ऊपर भी टाइम का दबाव है। धन्यवाद सर आने के लिए। मैं ये कहूंगी कि जो आज आप करते हो, मानवेंद्र की बात से मैं अग्री नहीं करूंगी, सॉरी मानवेंद्र, जो आज आप करते हो ना, कल को वो कहीं साहित्य में लिखा जाता है। तो जो आज आप कर रहे हो वो इस सोच के साथ करो कि कल को क्या लिखा जाएगा आपके लिए, ठीक है? और एक छंद के साथ प्रतीक एंड करना चाह रहे हैं। सॉरी रफत, मुझे आपको मेरे काटना पास भी है कुछ लाइंस जो लड़कियों वो को मैं आपकी भी dedicate- लेंगे, इनका छंद सुन लेते हैं। ओके, तो थैंक यू सो मच नेहा जी। एंड दिव्य भैया सामने बैठे हुए हैं। भैया ने ही एक लाइफ में मेरी बहुत बड़ा रोल निभाया था कि रेडियो पे एक बार हम इनको इंटरव्यू कर रहे थे, देन ही सेड तुम गाते अच्छा हो, कहानियां अच्छे करते हो, थोड़ा म्यूजिक को ऐड ऑन करो। देन चल रही हैं चीजें। तो नीलोत्पल भैया भी सामने बैठे हुए भजन हैं। जैमिंग शायद आप भी कर रहे यस हैं। मैम, एंड इट इज यहाँ गोइंग पर हम लाए अब की बार भजन जैमिंग। बहुत बढ़िया मैम। तो मुझे लगता है ये होना चाहिए, लेकिन मैंने राधारमन लाल मेरे इष्ट हैं तो उनके ऊपर कुछ लिखा था तो वो सुनाएंगे। और नीलोत्पल भैया बैठे हुए हैं, रील वाले लड़के हम ही लोग हैं भैया। ओके। चंचल चपल नैन राधा के रमण के हैं। किसी ने दर्शन किए होंगे, राधारमन बहुत छोटे से हैं,
चंचल चपल नैन राधा के रमण के हैं, थाड़ा बाकी अदा से दुनिया दिखाता है। दतुइयां दिखाए कभी, मुंह को फुलाए कभी, कुलिया का प्रेमी भैया भर भर खाता है। राधा रमन कुलिया खाते हैं, कुलिया में। कुलिया का प्रेमी भैया भर भर खाता है। छोटो सोये ठाकुर है नयन के मारे तीर, छोटो सोये ठाकुर है नयन के मारे तीर, लंगोटी लपेटे कभी सिंगार कराता है। गोपाल भट्ट स्वामी जी पे कृपा भई रमन मिले, गोपाल भट्ट स्वामी जी पे कृपा भई रमन मिले, छोटा सा ये ठाकुर भैया बड़ा ही नचाता है। बोलिए राधा रमन लाल की जय। थैंक यू नेहा जी। थैंक यू। बहुत बहुत